स्वागत है ममता एडवाइस किचन चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे शाही चूरमा के लड्डू। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं शाही चूरमा के लड्डू बनाना। अब हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा। इन सबको मिला करके हम छान लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे मोमन। जैसे आधी किलो आटा हो तो उसमें 100 ग्राम मोमन पड़ेगा। इसमें मोमन अच्छा हो गया है। अब इसको हम पानी डाल के आटा लगा लेंगे। ये आटा लग करके तैयार हो गया है। अब इसकी हम कर लेंगे लोई। इसी तरह से हम सारी लोइयों को कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी लोइयों को कर लिया है। फिर हम गोल गोल कर लेंगे। अब हम गैस पर घी गरम करने के लिए रख देंगे और इनको बना कर रख देंगे। इसको हाथ की सहायता से थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, जिससे घी में आराम से तल सके। इसी तरह से हम इनको सबको बढ़ा लेंगे और फिर घी में सेक लेंगे। अब ये घी गरम होकर के तैयार हो गया है। इसमें हम इनको डाल देंगे। इनको स्लो गैस पर ही होने देंगे, जिससे ये अंदर तक सिक जाए। अब हम इन लड्डू की मठलियों को पलट लेते हैं। एक तरफ से ये सिक करके तैयार हो गई हैं। अब इन्हें दूसरी तरफ से सिकने देते हैं। ये हमारी मठली सिक करके तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और मठरियाँ इसमें डाल देंगे।
इसी तरह से सारी मठरियाँ सिक चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब कुछ बात करते हैं उपवास के बारे में। हमारे ग्रंथ में उपवास का बहुत महत्व है। तो क्या आप जानते हैं कि उपवास का इतना महत्व क्यों है? चलो तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक महाग्रंथ में उपवास की उत्पत्ति के बारे में एक कहानी है। एक बार एक सफल बनिया था। वो दोपहर में अपने घर पर भोजन करने जा रहा था दुकान बंद करके। तो उसको एक महात्मा जी मिले। उस बनिया ने उन महात्मा से कहा कि चलो मैं आपको अपने घर ले चलूं, वहाँ दोनों मिलकर भोजन करेंगे। तो महात्मा जी उस बनिया के साथ उनके घर चले गए। दोनों ने मिलकर भोजन किया। भोजन करने के बाद महात्मा जी बनिया से कुछ बात करने लगे। बनिया से पूछते हैं कि तुम दिन में भगवान को कितनी देर याद करते हो? तो बनिया बोलता है कि मेरे को फुर्सत कहाँ है। तो महात्मा जी बोलते हैं तुम दिन में कितनी बार भोजन खाते हो? तो बनिया बोला कि मैं दिन में 3 बार भोजन करता हूँ। तो महात्मा जी बोले जब तुम 3 बार भोजन कर सकते हो तो भगवान के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकल सकता? तो महात्मा जी बोले कि तुम हफ्ते में एक दिन 1 बार भोजन ना करके और आधा घंटा वो भगवान की याद में रहें तो रह सकते हैं? तो बनिया सोचता है, फिर बोला कि हाँ ये तो हो सकता है। हफ्ते में एक दिन एक टाइम ना भोजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बनिया ने हाँ कर दी। फिर महात्मा जी बोलते हैं जैसे आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं ऐसे आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। तो बनिया फिर सोचता है कि हाँ जब मैं हफ्ते में 1 बार सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन ना करके सीधा रात्रि का भोजन करूं तो हो सकता है। तो बनिया ने हाँ कर दी। फिर महात्मा जी बोले जब आप हफ्ते में 2 बार करोगे तो आपका 1-1 घंटा 2 घंटा भगवान को याद कर लेंगे। इस तरह से ये उपवास की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं उपवास का अर्थ क्या है? अगर आप उपवास का संधि विच्छेदन करेंगे तो उप प्लस वास। उप माना 2 अर्थ होते हैं। उप माना एक ऊपर वाला और दूसरे उप का अर्थ है नजदीक होना। तो इसका मतलब ऊपर वाले के पास रहना। ये हमारी सिक करके तैयार हो गई हैं। अंदर तक ये सिक चुकी हैं, कच्ची नहीं है। अब इन्हें हम खल्लड़ में कूट लेंगे। इसी तरह से हम सारी मठरियों को कूट लेंगे। अब ये कूट करके मठरी तैयार हो गई है। ये थोड़ी कम महीन है इसलिए अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे जिससे ये थोड़ी महीन हो जाए, नहीं तो लड्डू बनने में नहीं आएगा। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीसा है, नहीं तो मिक्सी गर्म हो जाएगी। इसे हम पीस लेते हैं। पीस करके ये तैयार हो गए। अब इन्हें हम छान लेंगे। इसी तरह से इसे हम छान लेंगे छलनी में। अगर ये नीचे ना जाए, क्योंकि घी की वजह से ये नीचे नहीं निकल रहा है,
तो इसमें थोड़ी सी आप तगार मिलाकर इसे नीचे निकाल सकते हैं। थोड़ी तगार मिलाएंगे जिससे कि ये घी सोख लेगी, तो ये नीचे छलनी में से निकल जाएगा। अब ये छलनी में से निकलने में आसानी रहेगी। अगर थोड़ा मोटा रह जाए तो उसे हम दोबारा पीस सकते हैं। इसी तरह से ये पूरा छन जाएगा। ये मोटा बचा है, इसको हम मिक्सी में डाल लेंगे। ये चूरमा के लड्डू के लिए हमने मठरियाँ सेक करके, कूट कर, पीस कर, छान कर इनको तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी किशमिश, ये मिश्री के दाने जो बाजार में मिलते हैं, थोड़े काजू के पीस, इसमें हम डालेंगे आधी किलो तगार, जिसमें हमने छानते समय नहीं निकल रहा था घी की वजह से, तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है। अब बची हुई बाकी के हम डाल देंगे। और इसमें हमने लिया है 150 ग्राम खोवा, वो जो कि घर का बना हुआ है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देशी घी, जिससे कि लड्डू आसानी से बंध जाए। इसको दोनों हाथों की सहायता से मसल लेंगे। गोल गोल बांध लेंगे, लड्डू की शेप दे देंगे। ऐसे गोल गोल बना लेंगे और छोटा या बड़ा आकार देना आपके ऊपर है, और इसमें जितनी चाहे मेवा आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर। इसी तरह से हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम किसी को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वह कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, ओम शांति।